गुड इवनिंग। सपना की वीडियो आएगी तब बोलेंगे, लेकिन बहुत क्या बोलूँ मैं उस पर, जगतिया पे क्या बोलूँ मैं। इनके घर में जब भी कोई फंक्शन आता है, कोई चीज़ खरीदी जाती है तो ये कंट्रोवर्सी शुरू कर देते हैं। गाड़ी खरीदी थी तो आपको पता है, एक वो निकाली थी रिकॉर्डिंग, लीक करी थी, कई दिन तक चली थी, जिसमें महल साहब भी बीच में आए थे। ठीक है, अब बिटिया की, उनकी बिटिया की बर्थडे आ रही है, कंट्रोवर्सी करनी है। पहुंच गए भाई सरिता जी के यहाँ, पहुंच गए। ताज्जुब की बात मुझे इतनी लग रही है, आप पूरी वीडियो देखना, अच्छी लगेगी आपको। और जो मुझे जगतिया के बारे में कहना है वो आपको मैं दूसरे चैनल पे कहूँगी कि उसने क्या षड्यंत्र इसके पीछे है, मैं आपको जो कहना है। फिलहाल मैं और सरिता के बारे में बात करूँगी। हद है, हद है भाई, आपने हद कर दी। सरिता जी से कहूँगी हद कर दी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि सब चाहते थे कि मनीषा सचिन अलग हो जाए, सब चाहते थे ना। आज आपको लग रहा है कि मनीषा सचिन अलग नहीं होंगे, तो आज फिर आप सब एक छतरी के नीचे आ गए। क्यों भाई, क्यों? सच बात है ये, देखिएगा आप, कितनी कितनी बातें अब निकल के आई है, सच्चाई सामने आपको बताती हूँ मैं। अब वो आगे बढ़ रहे हैं, अलग नहीं हुए तो ये सब एक होने लगे। क्या नहीं कहा था दाढ़ी वाले बाबा ने, क्या नहीं कहा था भाई तुम्हारी ननंद के बारे में, रेठू जी तुम्हारी बहन के बारे में क्या नहीं कहा था? तब आपने क्या कहा था, याद करिए आप अपनी बातें। आपके वाइफ की प्रेगनेंसी की कितनी मजाक बनाई थी, कितनी मजाक बनाई थी आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी की, सरिता जी की। और आपने ही, अब मैं क्या बताऊं, आपने ही एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 करके वीडियो बनाया था बंद कमरे का। भूल गए आप, भूल गए सब बात आप। इंसान की जबान बहुत बड़ी चीज होती है भाई। मैं तो शॉक्ड रह गई, मुझे तो उम्मीद आपसे नहीं थी, आपकी फैमिली से नहीं थी रियली। बंद कमरे का आपके घर से ही शुरू हुआ था, आपके घर में ही दवाई दी थी उसे। किस चीज की दी थी? मिस्टर राज को। किसने? मैडम झंड ने, जगतिया ने। किसे दी थी दवाई? आप ही के यहाँ दी थी। बहुत उस बात पे भी बात उठी थी, वो क्या दवाई थी, समझ गए? तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं यार? हमें तो बड़ा, मतलब मैं तो शॉक्ड हो रही हूँ यार। मैं पहले शॉक्ड, खैर मैंने इनके कभी कोई ऐसी तो वीडियो इनके लिए नहीं, इतना सपोर्ट तो नहीं करा, खैर मैंने कहूँगी मैं सरिता जी को। लेकिन हाँ, मैं एक बहुत अच्छा इंसान इन्हें समझती थी। और नहीं, मैं तो शॉक्ड हूँ देख के। मैं यही कहूँगी कि इतना थूको, इतना थूको कि चाटने की नौबत ना आए। आपने तो बहुत थूका था भाई, बहुत थूका था, बहुत गलत बोला था। और आपने कहा था कि मैं अब कभी नहीं रखूंगी जिंदगी में। और इन्होंने दाढ़ी वाले बाबा ने भी खूब कहा था। और आज आप आरती उतार रही हैं, टीका कर रही हैं। देखिए, अचानक कोई अगर ऐसे आता है तो ऐसे नहीं होता। ये बैक कैमरा सब बातें पहले से हुई हैं, सब कुछ डिसाइड हुआ है। हम आ रहे हैं, जब आ रहे हैं, उन्हें पता था कि कंट्रोवर्सी करनी है, बच्चे की बर्थडे आ रही है, पैसा चाहिए। पब्लिक तो पब्लिक को यार क्या समझ रखा है आपने, क्या समझ रखा है यार पब्लिक को आपने? व्यूज़ कम है इस टाइम, दोनों लोगों के व्यूज़ कम है। इधर इनके भी व्यूज़ कम है, इधर इनके भी व्यूज़ कम है। तो ऐसा करके कब तक पब्लिक को आप वो करोगे यार? नहीं, मैं नहीं मानूंगी, कहूँगी इस बात को। इससे अच्छे तो रिएक्शन वाले ठीक है, कम से कम वो वही बोलते हैं जो कहते हैं, देखते हैं, जो देखते हैं प्रेजेंट में वही बोलते हैं ना। आप लोग तो यार, ये यूट्यूबर तो यार कभी कुछ दिखाते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कुछ कभी बोल देते हैं हाँ ये आज सही बात है, कल को उसे ही कह देंगे कि नहीं वो सही नहीं थी, वो गलत थी। तो पढ़ी लिखी पब्लिक भी आती है आपके पास, हर तरह की पब्लिक आती है। बेवकूफ़ समझा है क्या? पैसे के लिए, व्यूज के लिए इतना गिर जाता है इंसान, इतना गिर जाता है कि इंसान भूल जाता है किसने हमें क्या कहा था। या आगे हम, एक इंसान ऐसा होता है, अगर वो जो बोलता है ना, मैं हूँ जैसे, मान लो मैं सटीक बोलती हूँ, सीधा बोलती हूँ, सच्चा बोलती हूँ, ये मेरी आदत है। और जो इंसान होता है ना, किसी को गलत बोलना, किसी को धोखा देना, तो वो उसकी एक फितरत होती है। वो इंसान कुछ टाइम के लिए तो संभल जाता है, लेकिन फिर उसकी एक धोखे फितरत होती है, वो फिर आपके साथ ऐसा करता है। या किसी को यूज़ करने की किसी की आदत होती है, तो वो इंसान करता ही है।
तो आपने कैसे समझ लिया कि मतलब मैं तो कहूँगी कि ये मुच्छड़ वाले बाबा बदल जाएंगे। मुच्छड़ वाले बाबा ने कितना बदनाम करा था तुम्हारी बहन को। मैं एक बात पूछती हूँ आपसे, अगर ये लोग सही हैं तो मनीषा सचिन गलत कैसे हुए, राज फैमिली गलत कैसे हुई जो आज तक ट्रोल हो रही है? बताइए, आप आके कहिए सचिन मनीषा कैसे गलत हो गए, जबकि मनीषा के साथ तो गलत हुआ था। आज आपको लग रहा है, हो सकता है आप आके ये भी कह दे वीडियो में कि नहीं हमसे मनीषा ने तो कुछ नहीं कहा था, ऐसा कुछ था ही नहीं। जो आपने सब कहा है ना आके कि हाँ ऐसा था, ऐसा हम देखते थे, ऐसा हमने देखा, हमारे यहाँ जब बेबी शावर में आई थी, पूजा में आई थी, तो हमने देखा था। आपने ही कहा था कि वो उसके आगे पीछे घूम रही थी सचिन की, और मैंने ये बात कहा था कि उसके पीछे आगे पीछे क्यों घूम रही है तू। तो मुझे भी लग रहा था कि हाँ है, ये कहा था ना। आज कुछ नहीं पता कि आज आप आके ये कह दो कि अरे कुछ नहीं था, झूठ बोला है उसने, कुछ नहीं पता तुम लोगों का। यार कह सकते हो आप ये बात आकर, उन्हें साइड करने की सोच रहे हो, वो साइड नहीं होंगे, वो साइड नहीं होंगे। जो उसने कहा था वो सच है। लेकिन एक बात बताऊं मैं, देखो नया उसे कोई मिल नहीं रहा और लोग उसे घास नहीं डाल रहे जगतिया को, मैं आपको बताऊं नहीं डाल रहा है। इस फैमिली को अब ज़्यादा कोई घास नहीं डाल रहा। व्यूज़ देखिए आप, व्यूज़ इनके भी कम हो गए हैं। व्यूज़ इस टाइम इनके नहीं, व्यूज़ जो सही है, सही जिन्हें पब्लिक सही है, आप सपना को उठा के देख लो, लखनीत को देख लो, और मैं आपको क्या कहूँ, शिवानी कुमारी को देख लो, एल्विश को देख लो, बहुत लोग हैं जो सही एक साथ चलते हैं। ये नहीं, धोखा नहीं देते पब्लिक को, उनके व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं। संभावना सेठ को देख लो, उनके व्यूज़ अच्छे से आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल रियलिटी दिखाते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बनाते। आज जैसे लोगों के व्यूज़ कम हुए हैं, जो पब्लिक समझने लगी है आपको लोग। मतलब मनीषा सचिन गलत कैसे हो गए बताइए आप। लेकिन आपने जो कहा था वो, इसका मतलब उस टाइम जो कहा था वो सच था, जो आज है वो सच है, या उस टाइम कहा था वो झूठ था, ये जो आज है वो झूठ है? बताइए आप। मैं कह रही हूँ ना, बर्थडे है, बुलाने गई है, कहने गई है, वेन्यू बुक हुआ है बच्ची की, अक्टूबर में है शायद, है ना। हाँ, पैसा भी चाहिए तो कंट्रोवर्सी भी करनी है यार। कहा था ना, आपको याद है, मैं याद रखती हूँ, उसने कहा था ना, झंड ने, झंड ही कहूँगी उसे, झंड जगतिया ने कहा था ना कि रूठों को मनाना है, जाना है, रूठों को मनाना है। देखो इसके इस सब जो भी कुछ हो रहा है ना, इसके पीछे उस ठरकी औरत का ही हाथ है, पक्का उसका ही हाथ है। ये तो सब प्यादे हैं, प्यादे उसके। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत पहुंची हुई औरत है, आपको बताऊँ, जो इन्हें आगे बढ़ा रही है। मतलब डायरेक्शन वही दे रही है पीछे से। देखो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई है, सरिता जी से। शुरुआत सरिता जी से हुई है। उम्मीद नहीं थी मुझे, रियली मैं तो चौंक गई देख के। ये तो मुझे अंदाज था कि कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ये तो मुझे पूरा अंदाज था। लेकिन मुझे इस फैमिली से उम्मीद नहीं थी। सरिता की फैमिली से मुझे उम्मीद नहीं थी। आपकी ना इमेज खराब हो गई ऑडियंस की नज़र में, मैं आपको बता रही हूँ जी। मुंह का निकला शब्द ना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे पापा कहते थे कि इस जवान से बेटी पराई कर देता है इंसान। लेकिन इन लोगों का तो कोई भरोसा ही नहीं है यार, हैं। अगर सचिन मनीषा अलग नहीं हुए तो ऐसा कर लो। और एक बात बताऊँ, सचिन मनीषा फिर भी अपनी बात पे कायम है, उसने जो कहा था उस बात पे वो कायम है। और आपको बताऊँ, वाह भाई वाह, बात खुलने के बाद जगत भैया जब बात खुलने के बाद भी, जब अम्बाला वहाँ बुला लिया था पुलिस चौकी पे, और सब बात खत्म मतलब हो गई थी कि नहीं बोलोगे एक दूसरे के बारे में, उसके बाद भी बातचीत होती थी। तो उसके बाद भी जो भी बुलवाया था जगत भैया से, जो भी बुलवाया जाता था, वो यही बताती थी कि आज अंकुश के बारे में बोलना है, आज उसके बारे में इतना बुरा कहना, मैना के बारे में बोलना है, आज उसके बारे में बोलना, आज मिशू के बारे में बोलना, आज तुम्हें ये बोलना है सब। क्योंकि उसे थोड़ी पता था सब, उसे नहीं पता था। ये सब इसने बुलवाया और इसने उसे इतना गलत बना दिया सब लोगों की नज़रों में। अपने आप पीछे खड़ी रही, हंसती रही, अपने आप साफ बनी रही। इसने बनवा दिया, इसने कहलवा के, क्योंकि भाई उम्र क्या भी तो देखो, डबल उम्र इससे। वो
कितने साल का, 28-29 साल का, और ये 40-42 साल की। तो उम्र में कितना फ़र्क है उससे, उसी हिसाब से उसका तो वैसे भी ज़्यादा दिमाग, 15-16 साल की उम्र से दिमाग चलता है इन बातों में। तो इसने सारी बात जगत भैया से कहलवाई, उससे बिल्कुल सबकी नज़रों में गलत ठहरा दिया, अपने आप साफ बनी रही, और आज उसकी फैमिली जाकर उन लोगों से मिल रही है। देखिए आप चाल, देखिए कैसी चाली औरत चलती है। आज सब एक छतरी के नीचे आने को तैयार है। बहुत झूठे निकले आप तो, वाकई में पेटू जी बहुत झूठे निकले, बहुत झूठे निकले। मिसेस पेटू ने ही सबसे ज़्यादा गलत कहा था, मैं आपको बता रही हूँ, और आज आप ही पहल कर रही हो। ठीक है, आपके घर के अंदर आ गए थे, लेकिन इतने एक्साइटेड कहाँ, नहीं, अचानक नहीं आए। अब ये कह दिया जाएगा वीडियो में आके कि अचानक आ गए, नहीं। अचानक अगर आता है कोई तो एक फेस रिएक्शन अलग होता है, समझे? अचानक नहीं आए हैं, पहले से बात हुई है, और ये बात तो बहुत पहले से कह दिया था जगतिया ने, पहले से कह दिया था, अचानक नहीं आए हैं। बहुत एक्साइटेड थी, सांस फूल रही थी, है ना? ठीक है, ठीक है, आ गए, होने दीजिए, जो हो रहा है। सचिन मनीषा अकेले ही काफ़ी है, अकेले ही काफ़ी है। लेकिन हाँ, आज फिर मैं कह रही हूँ कि वो लोग फिर सही हैं, वो सही था, सही ही था, वो आ गया। इसकी बातों में टाइम उसने इतना ख़राब किया, अपना पैसा भी ख़राब किया। दूसरी बात, उसके बाद भी वही बोलता रहा, वही बोलता रहा। सबकी नज़रों में इसने इसे गलत बनाया। देखो कितना बड़ा खेल खेला। उसने देखा कि इसने मुझे मेरी बात खोल दी, अब मैं इसे ऐसा धोंगी, ये ज़िंदगी भर याद रखेगा। सबको उसने बड़े प्यार से सबको कहलवाया गलत, क्योंकि सबकी कुंडली इसके पास थी। इसने सब बताया उसे कि उसे उसकी बात, ये वाली बात बता, मीशो की ये वाली बात बता, महना की ये वाली बात बता, उसकी ये वाली बात बता, उसकी ये वाली। उसने बेवकूफ़ ने सबकी बात सोशल मीडिया पे बताई। उसके बाद जो भी इसका डील था, वो डील पूरी होने के बाद 31 दिसंबर को इसने ख़त्म कर दिया, है ना? अब इसने इतने दिन गैप दिया, पूरी कोशिश करी, मैं बराबर कह रही हूँ, पूरी कोशिश करी कि शायद मेरी तरफ झुक जाए। जब इसने देखा सवाल ही नहीं उठता, अब नहीं हुआ, आ रहा वो इधर की तरफ, तो इसने अब उन लोगों से मिलना शुरू कर दिया। क्योंकि इसने तो नहीं कहा ना किसी को बुरा, बुरा तो उसने कहा ना। देखिए आप बताइए आप, और भेजा किसे? भाभी को। भाभी तुम्हारे बिना चली जाएगी पुनः, तुम्हारी बिना इच्छा के चली जाएगी? अरे अरे जगतिया, क्या बात करती हूँ। अब इसके बाद आप जाओगी, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, सचिन मनीषा अकेले काफ़ी है। वो फैमिली आज भी ट्रोल हो रही है, क्यों भाई? अब ये बताइए आप, क्या ये नहीं होनी चाहिए? अब आप ये बताइए मुझे, गलत कौन, किसने किया था? पहले भी इसने किया था, और आज भी ये गलत है। अब सच्चाई आ गई सामने। सही कहती थी मनीषा, बिल्कुल सही उसकी बात निकल रही है कि ये लोग हमें अलग करना चाहते थे, सब के सब अलग करना चाहते थे। ये तो पक्का है भाई। मिसेस पेटू को मोहरा बनाकर जगतिया खेल गई। क्या बात है, क्या बात है। गिराने के लिए सचिन और मनीषा को सब एक हो रहे हैं, सब एक हो रहे हैं। साबित हो गया ये कुछ भी कर सकते हैं। ताज्जुब है सबसे ज़्यादा गलत किसके साथ हुआ पता है, लेकिन फिर भी इंसानियत। अगर आप अब ये कह दोगे कि अरे परेशानी के टाइम में, इस टाइम में वो आए तो मैं कैसे मना करती, नहीं आए, उस ये परेशानी का टाइम तो आपका निकल गया। अब तो वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। उस टाइम क्यों नहीं आई थी जब परेशान हो रही थी आप? इतना परेशान थी उस टाइम। हम तो बराबर आपकी वीडियो देख रहे हैं ना। आज हमने हटा दिया, अनसब्सक्राइब कर दिया, बराबर देख रहे हैं ना। लेकिन उस टाइम क्यों नहीं आई? आज तो आप बिल्कुल सही होने लगे ना। आज उन्हें ज़रूरत है ऑडियंस उसकी, कंट्रोवर्सी की। बच्चे की बर्थडे आ रही है, गाड़ी ली थी तब भी कंट्रोवर्सी करी थी, एक रिकॉर्डिंग निकाल ली थी, लीक हुई थी, और हुई थी इनके घर से ही, दाढ़ी वाले बाबा के घर से। ऑडियंस बेवकूफ़ है क्या यार? क्या पागल समझते हो उसे? हैं? सारी बैक कैमरा आपकी बातें हो गई, और फिर आप पहुंच गए। इतना कुछ होने के बाद अचानक कैसे कोई पूछ सकता है कि क्या पता वो हमसे बात ना करें, क्या पता हमें बाहर से बाहर कर दे, क्या पता उनका कैसा मूड हो। इतना कुछ होने के बाद भाई अचानक कैसे कोई पूछ सकता है? जगत दी ने हिंट दे दिया था, रूठों को मनाना है। आज मनीषा की बात बिल्कुल सच हो रही है। उसने कहा था ये सब मुझे अलग करना चाहते हैं, मेरी लाइफ ख़राब करना चाहते हैं। बिल्कुल 100% उसकी बात सही थी।
ये कंट्रोवर्सी एक बड़ा रूप ना ले ले, कहीं किसी के साथ कुछ हो ना जाए। जो लोग चाहते हैं, आप मेरा इशारा समझ रहे हो, कुछ लोग जो चाहते हैं कुछ हो ना जाए किसी के साथ यार। दुआ करिए भगवान की उसके लिए। लेकिन फिर मैं यही कहूँगी, मुझे सरिता जी से ये उम्मीद नहीं थी, है ना। देखो मैंने कहा ना, कोई बात नहीं, महाभारत में एक अर्जुन ही काफ़ी था। अब भी अगर सचिन नहीं संभलते, नहीं समझते, तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान में मुझे नहीं लगता कोई है। बंद करो यार, ये सब बंद करो। इधर सरिता जी को मोहरा बनाया, आपको बताऊँ, उधर जगत भैया को मोहरा बनाया था। यार कितनी तेज़ लेडी है ये, कितनी शातिर लेडी है ये। इधर अब बनाया सरिता जी को मोहरा इसने, और उस टाइम बनाया था सबको बुरा बनाने के लिए, किसे, जगत भैया को मोहरा। वो बैठे बैठे सबके बारे में बताते रहते थे पब्लिक को। पीछे जब भी ये थी सब ये बता रही थी, अब भी पीछे ये है। भाई मैं तो अब यही कहूँगी यार, कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं है, सब एक थाली के चक्के पट्टे हैं ये। बस इतना ही कहूँगी, कोई बात नहीं, मनीषा और सचिन से अपना काम करते रहो। अब आप देखना आगे, आप आगे देखना, और जो मैं खुल के बोलूँगी ना वो बोलूँगी मैं दूसरे चैनल पे, जगतिया के लिए। यहाँ मुझे अफसोस हुआ है थोड़ा सा सरिता जी के लिए देखकर, मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। देखिए भगवान से बड़ा कोई नहीं होता, मैं यही कहती हूँ, भगवान पे भरोसा रख के आप चलते, आपका चैनल आगे ग्रो होता है, ऐसी बात नहीं थी। ऐसे लोगों से मिलकर आप कंट्रोवर्सी करेंगे, ऐसे लोगों से मिलकर जिनका कोई वजूद नहीं है ना। और आज व्यूज़ कम हो गए हैं तो वहाँ पहुँचे हैं आप। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, फिर आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाइप का बटन, हाइप है, हाइप देना, ठीक है। और दूसरा चैनल है मेरा 15G नीता त्यागी डेली ब्लॉग 1507 से, उस पर जाना, देखना, वीडियो पड़ी हुई है। और खुल के जो अभी बोलूँगी मैं बताऊँगी सारी बात, वो दूसरे पे बताऊँगी, दूसरे चैनल पे, तो वो चैनल जाके मेरा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके बाय।